तरीके अपनाकर आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। उन्होंने पूरे इंडिया के कई सीसीटीवी हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। बहुत सारे ऐसा भी कैमराज होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता। कोई भी इंसान दुनिया का आपके कैमरे को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरेज बिखरे हुए हैं वर्ल्ड में। डार्कनेट पे भी बल्क में सेल होते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर, ऑफिसेज में, बोर्ड रूम्स में, मॉल्स में, जहां भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हैकर्स की नजर आप पर बनी हो सकती है। हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किए हैं कैमरास, इट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी डिप्लॉइंग दैट कैमरा। नमस्कार, साइबर अपराध के खिलाफ चौपाल वाणी की इस मुहिम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सौरभ खंडेलवाल। तकनीकी वक्त के साथ बहुत तेज़ी से बदल रही है ना, और हम सब तकनीकी पसंद भी है। तभी तो हम जब नए नए गैजेट्स, नए नए फीचर्स वाले फ़ोन्स खरीदते हैं तो अधिक पैसे लेने को भी तत्पर नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरह दवा खाने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह नई तकनीक या नए गैजेट्स के यूज़ से पहले भी उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या क्या तैयारी उसके यूज़ के लिए आपको करनी चाहिए, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहने का मतलब ये कि ऑनलाइन दुनिया का आप हिस्सा बन गए, लेकिन इसके खतरों की जानकारी आपको नहीं है, या फिर कैसे साइबर धोखाधड़ी से आप बच सकते हैं ये नहीं जान रहे, या फिर स्मार्टफोन यूज़ करने के स्मार्ट यूज़र नहीं बने, तो आप साइबर अपराधियों का शिकार आसानी से बन सकते हैं। आपके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, विभिन्न गैजेट्स में, पब्लिक प्लेसेस में हर जगह मौजूद हैं कैमरे। लेकिन इनकी मौजूदगी को लेकर आप कितने सतर्क हैं? कोई ऐसा ऐप है जिस पर आपको थोड़ा ट्रस्ट है। मान लीजिए कोई कैलकुलेटर ऐप है, आपने उसे इंस्टॉल किया और आप देख रहे हैं प्ले स्टोर पे भी इसके तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत रिव्यूज़ हैं, लेकिन आप अचानक से देखते हैं कि इसने आपके फ़ोन की कैमरा की परमिशन को लिया हुआ है। कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेशन करने का, उस चीज़ के लिए उसे कैमरे की परमिशन चाहिए ही नहीं है। तो ऐसे में आप उसके कैमरा की परमिशन को अनअलाउ कर दें और उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आज एक रियलिटी है। मतलब आपके जो भी गैजेट्स इंटरनेट से जुड़े हैं, उनके कैमरे आप पर हमेशा नजर रखते हुए हैं और आप इस बात से अनजान हैं। आपको बताते हैं एक ऐसा मामला जो ऑर्गेनाइजेशंस, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स में साइबर सिक्योरिटी की महत्ता पर रोशनी डालता। ये है सीसीटीवी स्कैम। अब तक होटल्स में या मॉल्स के चेकिंग रूम्स में छिपे हुए खुफिया सीसीटीवी कैमरास के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर राजकोट के महिला अस्पताल से महिलाओं के गायनेकोलॉजिकल चेकअप से सीसीटीवी फुटेज के प्राइवेट वीडियोस यूट्यूब, टेलीग्राम पर बेचे जा रहे थे। सार्वजनिक स्थलों पर, ऑफिसेज में, बोर्ड रूम्स में, मॉल्स में, जहां भी सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि हैकर्स की नजर आप पर बनी हो सकती है। हो सकता है कि ये लोग आपके प्राइवेट पलों पर नजर बनाए हों, आपकी मीटिंग्स की डिटेल्स चोरी कर रहे हों, या फिर ऐसी कोई क्लिप मिलने के इंतजार में बैठे हों। राजकोट के महिला अस्पताल के जांच कक्ष के सीसीटीवी वीडियो हैक होने के बाद इस मामले में जब साइबर पुलिस ने जांच शुरू की तो एक बड़े हैकिंग स्कैम की जानकारी सामने आई। बहुत दूर तक फैले हैं इस स्कैम के तार। लोगों के निजी पलों का सौदा करने वाले हैकर्स को गुजरात की साइबर क्राइम पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये हैकर्स 1000 से 2000 रुपए में सीसीटीवी फुटेज को बेचा करते थे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और कई सारी जगहों की फुटेज शामिल होती थी। अब आपको लग सकता है कि सिक्योरिटी के नाम पर कहीं सीसीटीवी की एक मुश्किल तो आपने नहीं पाल ली है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग साइबर सेल अहमदाबाद के द्वारा की जाती है। उसमें हमें ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दरमियान ऐसे ट्वीट्स मिले जिसमें ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इसकी जानकारी मिली। तो प्रोएक्टिवली हमारी टीम ने इसमें एक्शन लिया और हमने एक एफआईआर दर्ज करी जिसमें
सरकार तरफ हमने एक एफआईआर करी, जिसमें टेक्निकल टीम ये रिपोर्ट करती है कि इस तरह के वीडियोस लीक हो रहे हैं। उसके बाद एफआईआर करने के बाद हमने जिन यूट्यूब चैनल्स और जो इंस्टाग्राम आईडीज़ हैं उनके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें ये पता चला कि एक हॉस्पिटल का ये वीडियो है, वो हॉस्पिटल के सीसीटीवीज़ में से ये वीडियो लिया गया था, तो वहाँ की भी हमने फुटेजेस ली और वहाँ के हॉस्पिटल की भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया। और साथ ही साथ हमने इन अकाउंट्स, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनका फर्दर एनालिसिस किया, जिसमें हमें मुख्य 4 आरोपी जो प्रयागराज, महाराष्ट्र में सांगली और मुंबई से, और एक गुजरात में सूरत से, ये 4 जगह से हमें मुख्य 4 आरोपी की डिटेल्स मिली और फिर हमने इनको अरेस्ट किया। इस केस में जो हमें हैकर मिले गए थे वो मुंबई और सूरत के जो थे वो हैकिंग में एक्सपर्ट थे। इन्होंने भी यूट्यूब से और टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से ही हैकिंग सीखा था। इनके पास से कई मॉल्स और जिम्स के भी महिलाओं के वीडियोस मिले हैं, जिन्हें ये 2-2 हजार रुपए में बेच रहे थे। यही नहीं बल्कि YouTube पर ये सब्सक्रिप्शंस भी ऑफर कर रहे थे और इन मंथली सब्सक्रिप्शंस के पैसे भी ले रहे थे, जिन्हें टेलीग्राम पे इनको अवेलेबल करवाया जा रहा था। में से 2 मुख्य जो आरोपी थे उनका खुद का भी टेलीग्राम चैनल था, जिसपे ये वीडियोस वो बेचते थे और एक मेनू कार्ड रखते थे, जिसमें 800 से लेकर 1500-2000 रुपीस का वीडियो सेल होता था, जिसमें घर के भी वीडियोस हैं, कुछ होटल के रूम के भी वीडियोस थे। तो इस तरह से काफ़ी प्राइवेट वीडियोस जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये लोग लेते थे। इन्होंने पूरे इंडिया के कई सीसीटीवी हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। इन्होंने पिछले 8 महीने में 50,000 से ऊपर वीडियो फुटेजेस लिए थे, और ना कि हॉस्पिटल्स, पब्लिक प्लेसेस, सिनेमा हॉल्स, गार्डन, सब जगह के लिए थे। फिर इन्होंने ये एनालिसिस किया और इन्हें पता था कि टेलीग्राम में काफ़ी चैनल्स चलते हैं जिसमें ऐसे पोर्नोग्राफिक वीडियोस और कंटेंट और नेचुरल वाले जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसकी काफ़ी वैल्यू है, मार्केट है। जो हैकिंग करते हैं वो काफ़ी बार VPN का यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल एक्सेस के द्वारा पता चलता है कि ये लोग वहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। प्लस हमें ये भी पता चला कि ये जो टेलीग्राम चैनल है उसमें बाहर के देश वाले भी इसमें जुड़े हुए थे। खास करके हमें जो एक पर्टिकुलर बांग्लादेश के लोग का भी इसमें दिखा था कि वो भी ये वीडियोस अपने लेके अपने खुद के चैनल्स में अपनी कंट्रीज में भी बेचते थे। यहाँ साइबर पुलिस की सराहना जरूर करनी चाहिए, जिन्होंने मात्र 48 घंटों में 3000 किलोमीटर इनका पीछा करके सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करते हुए आरोपियों को घर दबोचा। ये हमारी पूरी टीम का संयुक्त एफर्ट था इस केस में, क्योंकि इतना सेंसिटिव केस था, बिकॉज हॉस्पिटल का था, पेशेंट्स की फुटेजेस गई थी, तो बहुत ही महिला की सुरक्षा के अंतर्गत भी सरकार ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया था। तो इसमें हमारी 7 टीम टोटल लगी थी, एंड सारे 7 टीम 24 घंटे इस पे काम कर रही थी, जिससे हमें ये सक्सेस। हमें CCTV ऐसी जगह पे नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे कोई प्रिवेसी भंग होती हो, खास करके ये पब्लिक प्लेसेस के लिए वैलिड है। क्योंकि पहले तो जो CCTV लगाते हैं वो एक अच्छी एजेंसी के द्वारा लगाए। जो CCTV जो वाईफाई इनेबल्ड होते हैं, तो घर का जो वाईफाई है या पब्लिक अपना ऑफिशियल वाईफाई होता है ऑफिस का, उसी से CCTVs लिंक्ड होते हैं, तो इसमें हैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो CCTVs के लिए अगर हो सके तो एक अलग से वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जो आपके जनरल इंटरनेट कनेक्शन से डिफरेंट हो, ताकि अगर एक हैक होता है तो दूसरा उसके साथ साथ एक्सेस ना मिल सके। जैसे ऑफिसेज हैं उनमें सिक्योरिटी ऑडिट कराना चाहिए, जब कराते हैं तब कंप्यूटर और इंटरनेट वाले यूज़ के सारे डिवाइसेस का कराते हैं, बल्कि CCTVs अक्सर हमने देखा है कि रह जाता है, तो उनका भी आप नियमित रूप से एक बार चेक करवाना चाहिए। कैमरास तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फोन पे तो थे ही, अब तो आ गए हैं जीवन में हर जगह। कैमरा पहले साइबर स्पेस का पार्ट नहीं था, लेकिन जब से वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गया वो भी साइबर स्पेस का पार्ट हो गया। अगर कोई गलत इंटेंट के साथ इस कैमरा को यूज करे तो उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है उसके पास कि वो कहाँ पे इसको हैक करे। पासवर्ड ना बनाना एक अपॉर्चुनिटी है किसी हैकर के लिए, क्योंकि फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड डार्क वेब पे अवेलेबल है। पासवर्ड को चेंज करके सिंपल रख देना दूसरी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो भी इजी टू एसेस है। उसके बाद हमने अपडेट ही नहीं किया उसको फर्मवेयर को, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्क में वायरस आ गया, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। जब डेटा उस नेटवर्क के थ्रू उस कंप्यूटर पे आता है, लेट्स से 1 घंटे की वीडियो है, किसी पेशेंट का कोई टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट में उस पेशेंट के कुछ प्राइवेट मोमेंट्स हैं, क्या स्टोर जो हो रहा है वो इनक्रिप्ट होके हो रहा है? वीडियो भी इनक्रिप्ट होकर स्टोर हो सकता है। क्या स्टोरेज एज इट इज हो रही है, कोई भी खोल के उसको देख सकता है, या कोई ऐसा इंसान
जो उस फाइल को देख सकता है जिसके पास एक्सेस है, जैसे डॉक्टर। सीसीटीवी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम उसको लेते हैं उसका पासवर्ड भी हम सेट करें, उसके पासवर्ड को डिफिकल्ट रखें, उसके बाद उसके जो फर्मवेयर आ रहे हैं उसको पैच भी करें, जिस नेटवर्क से वो कनेक्टेड है दूसरे सिस्टम से उस नेटवर्क को भी प्रोटेक्ट करें, उस सिस्टम में जब उसकी आती है कोई वीडियो फुटेज, उस फुटेज को भी हम इनक्रिप्ट करें। अब इसमें अगर कोई हैक करता है कहीं से तो वो आपकी जो पर्सनल वीडियो फुटेज है उसको एक्सेस कर सकता है। तो आई थिंक एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट टेक ओनस कि अगर हमने कैमरास लगवाए हैं तो ये सारे पॉइंट्स को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसा भी कैमराज होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता, कोई भी इंसान दुनिया का आपके कैमरे को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरेज बिखरे हुए हैं वर्ल्ड में, डार्कनेट पे भी बल्क में सेल होते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि वहाँ पे कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है आपके कैमरे के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन सिस्टम आपको रखना है, फर्मवेयर को टाइमली आपको अपडेट करते रहना है। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने सीसीटीवी को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले मजबूत पासवर्ड रखें। अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। आईडी और पासवर्ड किसी के भी साथ साझा ना करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को जरूर यूज करें ताकि आपका एक्सेस कोड कोई और ना ले सके। जो नए कैमराज आ रहे हैं उनमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऑप्शन होता है, आप उसे एनेबल करें। इसे इंटरनेट और वाईफाई को हैक करके आपके फीड को एक्सेस करना हैकर्स के लिए मुश्किल होगा। कैमरे के सॉफ्टवेयर को भी अपडेटेड रखें। मोबाइल ऐप में भी अपडेट्स इंस्टॉल करते रहें। सिक्योरिटी कैमरास के मोबाइल ऐप्स पर नोटिफिकेशंस को भी हमेशा ऑन रखें। पर्सनल ईमेल को, इस एड्रेस को यूज करने की जगह सिक्योरिटी डिवाइसेस जैसे सीसीटीवी के लिए आप अलग से एक डेडिकेटेड ईमेल अकाउंट रखें ताकि हैक होने के चांसेस कम हो। इस ईमेल को और किसी काम के लिए यूज ना करें। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सीसीटीवी स्कैम को लेकर आगाह किया है। ये जानकारी आप अन्य लोगों के साथ भी साझा करें ताकि अन्य लोग भी बच सके। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन एक बार आपसे ये अनुरोध ज़रूर करना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों में, अपने परिवारजनों के बीच साइबर अलर्ट के इन एपिसोड्स को ज़रूर शेयर करें और जो जानकारी हम दे रहे हैं उसे भी अन्य लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम सब रह सके साइबर से, बच सके इन साइबर अपराधों से।